और बढ़ते आगे, जबलपुर में शादी के आवेदन ने बवाल मचाया हुआ है। हसनैन और अंकिता की शादी के आवेदन से माहौल गर्मा गया। परिजनों ने सिहोरा थाने का घेराव किया, हिंदूवादी संगठनों के साथ थाने का घेराव किया और अंकिता की तलाश में परिजन सिहोरा पहुंचे और आज सिहोरा बंद का भी ऐलान किया गया है। दरअसल समाज के लोगों ने जल्द से जल्द अंकिता को ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द करने की अपील की है और ये नारेबाजी और ये प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में दिए गए शादी के आवेदन को लेकर है। हसनैन और अंकिता की शादी का आवेदन पहुंचा तो यहां बवाल शुरू हो गया। हम हिंदूवादी संगठन यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि ये लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हिंदू बच्ची है जो पुलिस के पास ही है, पुलिस छुपा रही है, उसको कस्टडी में रखी हुई है, वो उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दें। एक्चुअली हिंदू सेवा परिषद द्वारा एक हमारे पास ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जबलपुर कलेक्ट्रेट में एक आवेदन विवाह के लिए आया है विशेष अधिनियम के तहत। इसमें हुसैन अंसारी है और एक अंकिता राठौर है जो कि हिंदू महिला है और लड़का मुसलमान है, तो वो दोनों विवाह करने वाले हैं अभी। तो उसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया कि हम इस तरह का जो भी है इसमें लव जिहाद के बारे में बोलकर वो इस विवाह को विरोध कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ कार्रवाई प्रशासन कर सकता है कि उन्होंने आवेदन निरस्त करने की मांग की है? इसके लिए पहले हम लोग जांच कराएंगे कि वो ये हुसैन है या नहीं है, और जो भी न्यायालय में इस तरह का शादी के लिए आवेदन आया उस न्यायालय को अवगत कराएंगे और वो न्यायालय इसमें डिसीजन लेगा कि इसमें क्या करना है। आज़ाद चौक में रहने वाले युवक के घर की सर्चिंग भी की जाती है। फिलहाल वो नहीं मिले हैं और इसमें बहुत ही संवेदनशीलता बरतते हुए दोनों की खोजबीन जारी है और ऐसा विश्वास है कि हम अपने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और मुखबिर तंत्र के आधार पर जल्द ही इन दोनों का पता लगा लेंगे और जो वैधानिक इसमें कार्रवाई है वो और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शादी से जो आवेदन शादी के लिए दिया गया उससे बवाल मचा हुआ है, तो वहीं लड़की ने भी एक वीडियो जारी कर अपने ही माँ बाप को, अपने ही परिवार को चेतावनी दी है और हिंदू संगठनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। और हैदराबाद में विधायक बीजेपी के टी राजा, उन्होंने भी गुहार लगाई है इस पूरे मामले को लेकर। और ये 4 तस्वीरें हिंदूवादी संगठनों के साथ घेराव कर प्रदर्शन किया गया। अंकिता की तलाश में परिजन सिहोरा पहुंचे हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले में पुलिस भी परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का आमना सामना नहीं हुआ है, जो कि हुए बिना इसका हल निकल पाना संभव भी नहीं है। और इधर युवती अंकिता राठौर का वीडियो सामने आया। अंकिता ने हिंदू संगठनों और परिजनों को चेतावनी दी। अंकिता ने कहा वो अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। अंकिता ने कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। अंकिता ने कहा कि कोई गलत कदम उठाया तो परिजन जिम्मेदार होंगे। मैं अंकिता राठौर आपसे ये बात भी कहना चाहती हूँ कि मुझ पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है तो इसका जो पूरा इल्ज़ाम है इन सभी पर जाएगा। जो लोग भी इन सब टॉपिक पर अपना जो है अधिकार समझ करके उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और हवा लगा रहे हैं और अपना मतलब निकाल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत शर्मिंदगी लग रही है। मेरे वीडियोस, मेरे फ़ोटोज़ बहुत तरीके से जो है वायरल किए जा रहे हैं, राइट, और मेरे साथ जो लड़का है उसके भी वायरल किए जा रहे हैं। आप जो है स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हैं। आप अगर मुझ पर ऐसे प्रेशर डालेंगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने साथ, और इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम जो है मैंने जिनका भी नाम लिया है उन सब पर जाएगा। और जो लोग भी हैं बाकी जो भी इनका साथ दे रहे हैं और इनकी बारे में जो है बातें करके जो है पोस्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल करें, उन सब पर भी जाएगा।
और वासु शौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, पहले आवेदन दिया गया शादी के लिए, उसके बाद सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हैदराबाद तक इस बात की धमक पहुंची और वहां से भी विरोध की बातें सामने आई, पोस्ट सामने आए बीजेपी विधायक के। अभी क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल आशीष, देखिए, शादी करना, कब करना, किससे करना, कैसे करना, ये किसी भी व्यक्ति का बहुत ही निजी मामला होता है। इसकी स्वतंत्रता भी है और देश का जो कानून है वो इसकी इजाज़त भी देता है। और अंकिता का जो वीडियो सामने आया है वो इसी बात का जिक्र करती हुई नजर आ रही है कि ये मेरा फैसला है। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो हिंदूवादी संगठनों के हों या राजनीतिक दलों के हों, या इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो यही तमाम लोग जिम्मेदार होंगे अगर इससे कुछ गलत होता है। तो मेरे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, मेरे साथ जो लड़का है उसके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, तमाम सारी बातें जो है वो अंकिता कहती हुई नजर आ रही हैं। हिंदूवादी संगठनों का ये कहना है कि हम ये विवाह नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। थाने का वहां पर थाने में भी पहुंचे, प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की, ज्ञापन भी दिया। ये भी कहा कि जो लड़की है, जो बच्ची है, अंकिता है, वो पुलिस कस्टडी में है लेकिन पुलिस सौंप नहीं रही है, उन्हें जल्द से जल्द परिजनों को सुपुर्द कर देना चाहिए। तो वहीं पुलिस ये कह रही है कि दोनों को ही लेकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। यानी कि पुलिस का ये कहना है कि वो फिलहाल हमारे टच में नहीं है, हमारे कांटेक्ट में नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल शादी का फैसला जरूर अंकिता का निजी हो सकता है, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से तमाम सारी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो विरोध निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे धर्म विशेष के युवक से जो अंकिता है वो शादी करना चाहती हैं और अपनी मर्जी से दोनों ही जो लोग हैं, लड़का और लड़की, वो शादी कर रहे हैं। पर जिस तरीके से पहले कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर हिंदू जो लड़कियां या जो हिंदू युवतियां हैं उन्होंने इस तरीके से शादी की है और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसी वजह से ये पूरा सियासी बवाल जो है वो खड़ा हुआ है। बहरहाल कानून तो इस बात की इजाजत देता है कि आप शादी कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदूवादी संगठन और अलग अलग लोगों की जो मांगे निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके के प्रोटेस्ट और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते ये पूरा जो मामला है वो गर्मा गया है। आज का दिन इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या पुलिस इसमें कुछ एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकती है, क्या दोनों ही पक्षों को समझाकर इस पूरे बवाल को शांत कराया जा सकता है, क्या अंकिता और जो हसनैन है उनकी काउंसलिंग कराई जाती है और उनकी काउंसलिंग के बाद तमाम तथ्यों को साइकोलॉजिकली और मेडिकल मेथड से सामने लाने की कोशिश की जाती है कि वो अपनी शादी को लेकर कितना क्लियर माइंडसेट रखते हैं और वो प्रशासन की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहेगी। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन वासु इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो लड़का और लड़की हैं वो इसे आपस का निर्णय बता रहे हैं, तो ये जो विषय है एक बहुत पेचीदा स्थिति में पहुंच चुका। हालांकि देखना होगा कि प्रशासन इससे कैसे निकलता है या कैसे इस विषय को सुलझाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस फिलहाल पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर महापौर के खिलाफ वीडियो वायरल होने के बाद पार्षदों ने अफसरों पर भड़ास निकाली है। दरअसल विकास कार्यों को लेकर आयोजित बैठक में गड्ढों से परेशानी का मुद्दा गूंजा। बैठक में अधिकारी बनाम जनप्रतिनिधि जैसे हालात बन गए। न्यूज 18 की खबर से परेशान होकर पार्षद झल्ला उठे और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। चेंबर के गड्ढे में गिर गए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर गंदगी से बेहाल होने का एक वीडियो अब यहां से सामने आया। इंदौर की बदहाली के लिए जनता महापौर को जिम्मेदार बता रही है और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से सवाल करते हुए सोशल मीडिया पर गंदगी के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 8वीं बार स्वच्छता का सिरमौर बनाने का महापौर दावा कर रहे हैं, लेकिन शहर के हाल को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 24 घंटे में डेंगू के 12 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 9 साल बाद डेंगू का आंकड़ा 500 के पार जा चुका है। तो महापौर स्वच्छता को लेकर दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं और देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा इंदौर के पास है। हालांकि कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिससे
इस पर सवाल उठ रहे हैं। वासु चौरे के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, एक तो स्वच्छता का तमगा इंदौर के पास है और ऊपर से इस तरह के वीडियोस इसको झुठला रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, स्वच्छ शहर है और लगातार इंदौर ने इस पूरे खिताब को बरकरार भी रखा है। लेकिन जब इस तरीके के वीडियोस सामने आते हैं जो शहर की सफाई व्यवस्था का एक आईना दिखाने का काम करते हैं, तो सवाल कई खड़े होना लाजमी है और ये सवाल सीधे जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से पूछा जाना भी लाजमी है। न्यूज़ 18 ने इन तमाम खबरों को बहुत प्रमुखता से दिखाया, चाहे सड़कों के गड्ढे हों या फिर शहर में स्वच्छता को पतीला लगाती हुई तस्वीरें हों। और यही वजह है कि जब ये तमाम सारी खबरें चली और ये वीडियोस वायरल हुए तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच भी इन पूरे मामले को लेकर जो तकरार है वो सामने आया। एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी लेने की जो बात करते हुए जो अधिकारी हैं वो दिखाई दिए। और इसका एक ही अगर आप पॉजिटिव पहलू देखें तो कम से कम ये बात जो है वो जिम्मेदारों तक पहुंची, और जब जिम्मेदारों तक कोई बात पहुंचती है तो निश्चित तौर पर उन्हें कार्रवाई करना होती है। और यही किसी मुहिम का असर होता है। हमने सड़कों को लेकर मुहिम दिखाई, स्वच्छता को लेकर हम खबर दिखाते हैं और यही न्यूज़ 18 का खबर है कि अब जनता की इन तमाम परेशानियों को लेकर जो जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी हों उनको कार्रवाई करनी होगी। जी, और न्यूज़ 18 अपनी इस भूमिका को, सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को वासु हर वक्त हर मोर्चे पर निभाता आया है। भले ही इस तरह की जो वीडियोस हैं स्वच्छता के उस सपने को पलीता लगाती हों, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद अब इनकी जांच की आवश्यकता है और यदि ये सच पाई जाती है तो इस पर कार्रवाई की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। अब बढ़ते हैं आगे और जबलपुर से अगली खबर आपको बता दें, जहां रेलवे कोचिंग डिपो में एक आग लगने की घटना सामने आई है और आग लगने से एक ट्रेन का पूरा कोच यहां जल गया। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि तेज धमाकों के साथ बैटरीज में भी ब्लास्ट हुआ है। दरअसल ये सभी जो घटना हुई ये वॉशिंग पिट में हुई है, जहां पर कोच की साफ सफाई का काम किया जाता है। और कोच में आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया और वॉशिंग पिट में खड़े कोच में आग लगी थी और बैटरी के ब्लास्ट होने का, धमाके का जो शोर है वो भी तस्वीरों में साफ सुना जा सकता है। और ये पूरा घटनाक्रम जबलपुर से सामने आया, जहां रेलवे कोचिंग डिपो में वॉशिंग पिट में आग लगने की घटना हुई है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर समय रहते काबू पा लिया था। सिर्फ एक कोच तक ही ये आग सीमित रखने में वे सफल रहे। हालांकि ये आग फैलती उससे पहले ही इसे बुझा दिया गया, लेकिन कुछ नुकसान जरूर हुआ है क्योंकि एक कोच में आग लग गई थी और एक बैटरी भी ब्लास्ट हुई है। यहाँ पर जबलपुर के रेलवे कोचिंग डिपो की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धुआं चल रहा है यार फेंकने के बाद। अरे तो धुआं, ये कोच जल गई यार पूरी। और बलरामपुर में बेकाबू होकर ट्रक पलट गया और हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और हेल्पर को गंभीर चोट लगी है। दरअसल फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रक महाराष्ट्र से पटना जा रहा था। आपको बता दें कि इस दौरान ये आग लगने का मामला सामने आया, जहां बेकाबू होकर ट्रक पलट गया और हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और हेल्पर को गंभीर चोट आई इस हादसे में। हालांकि वक्त रहते वे इससे बाहर आ गए, अन्यथा और बड़ा हादसा ये हो सकता था। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका है और बताया ये जा रहा है कि ये ट्रक महाराष्ट्र से चला था और बिहार के पटना के लिए ये यात्रा कर रहा था और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और खंडवा में नकली खाद खपाने पर जोरदार हंगामा हो गया। नकली खाद मिलने पर किसानों ने हंगामा किया। खालवा क्षेत्र में डीएपी के नाम पर नकली खाद खपाने पर किसानों ने जोरदार हंगामा किया। रेत, कंकड़ और केमिकल से नकली खाद तैयार की गई थी। लोडिंग वाहन में भरे खाद को खालवा थाने ले जाया गया। किसानों ने जमकर हंगामा किया। रेत, कंकड़, केमिकल से ये खाद बनाकर लोगों को चिपकाई जा रही थी और आप देखिए तस्वीर में उस खाद जैसी शक्ल वाली इस कंकड़ पत्थर की ढेरी को जो डीएपी के नाम पर खपाने की कोशिश की जा रही थी। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय से
और उचित मात्रा में किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक दिन 2 दिन लाइन में लग के सिर्फ टोकन ही हाथ लग रहा है, खाद नहीं। ये खबरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इस पूरी अव्यवस्था का फायदा ऐसे मिलावटखोर उठा रहे हैं जो नकली खाद तैयार कर रहे हैं। ये खाद में मिलावट नहीं कर रहे, ये नकली खाद ही तैयार कर देते हैं। डीएपी हमने आज तक जिंदगी में देखी, मतलब 2 गुना 3 गुना बड़ी डीएपी नकली डीएपी है। पूरा पत्थर है, ये पूरा पत्थर ऊपर केमिकल मिला हुआ, बस ये पत्थर है, इसमें केमिकल मिला हुआ। हाँ, ये डीएपी नाम से कुछ भी नहीं है। इसकी हम तीन वो क्या कहते हैं, इसका सैंपल ले रहे हैं। एक रहेगा भारतीय किसान संघ के पास, एक कृषि विभाग के पास, और एक क्या नाम है रेवेन्यू विभाग के पास रहेगा। इसकी हम क्या कहते हैं, भारतीय किसान संघ प्राइवेट लैब में हमको जहां मर्जी होगी हम वहां पे अपनी इसकी टेस्ट कराएंगे। तो वहीं भिंड में